नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं एप्सिलॉन NFA टू DFA का कन्वर्जन। ये जो है थोड़ा हार्ड टॉपिक है, आपको थोड़ी समझने में प्रॉब्लम सी आ सकती है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो मैंने बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। और बाकी जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक NFA मशीनरी होती है। वैसे भी हम जानते हैं अगर एप्सिलॉन कहीं पास हो गया है तो वो NFA मशीन होती है। अब इसको हमें DFA में कन्वर्ट करना है। DFA की प्रॉपर्टीज हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल में हमारे पास क्या क्या होगा, पहले तो हमारे पास एक NFA स्टेट होगी, क्योंकि हम लोग NFA मशीन जो है वो बनाते हुए आए हैं अभी तक। जो हमारी इससे होगी NFA स्टेट होगी। हमें कन्वर्ट करना है DFA में, तो भैया DFA स्टेट भी होगी। हमारे इनपुट सिंबल आप देख सकते हैं, सिर्फ एक A है एक B है। एप्सिलॉन माने कुछ नहीं होता है, तो एक हमारा स्टेट A होगा एक B होगा। और इस तरीके से क्या होगी, हमारी टेबल जो है बन जाएगी। ये हमारी टेबल जो है वो प्रिपेयर्ड है। अब इस टेबल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्विंग करना शुरू करेंगे। अब देखिए, हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को एक एप्सिलॉन क्लोजर लेके चलना पड़ता है। उस एप्सिलॉन क्लोजर को आप समझ लीजिए ध्यान से। हमारा जो एप्सिलॉन क्लोजर है वो इस तरीके का दिखेगा। और हमारा जो भी मशीन होगी उसमें हम लोग सबसे पहले एप्सिलॉन क्लोजर जो है वो 0 हमारा पास होगा, क्योंकि ये हमारी इनिशियल स्टेट है। एक बात और नोट डाउन करने वाली है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी, जब भी हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर पास करते हैं तो इसके अंदर जो भी हमारा स्टेट होता है हम उसमें हमेशा ये देखते हैं कि ये स्टेट नल से पास होके कहाँ कहाँ पे जा रही है। बस जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने स्टार्टिंग की है Q0 से, क्योंकि Q0 हमारी इनिशियल स्टेट थी। अब ये नल को कहाँ कहाँ पास कर रही है ये देखना होगा। देखिए, Q0 से नल पास होके Q1 पे जा रहा है, Q1 से नल पास होकर Q2 पे जा रहा है, Q1 से नल पास होकर Q3 पे भी जा रहा है। लेकिन जो Q4 है ये एकदम अलग बैठा हुआ है, और Q4 से नल पास होकर Q3 में जा रहा है, लेकिन Q4 का Q0 से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, एकदम तकरार पकरार है। तो Q0 से जहाँ जहाँ नल का सीरीज मिल रहा होगा वो आ जाएगा। जैसे क्या है, Q0 से ट्रेवल करते हुए Q1 तक जा रहा है नल, और Q1 से Q2 तक भी जा रहा है, और Q1 से Q3 तक भी जा रहा है। मतलब तार जुड़े हुए हैं तो लिखना है, तार नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए, ठीक है। अब जो हमें ये स्टेट मिलेगी ई क्लोजर के अंदर से, इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं DFA में, इसको हम लोग A कह देते हैं। A कह देते हैं, हमने इसको A कह दिया। तो ये जो हमें एप्सिलॉन क्लोजर की स्टेट मिली है यहाँ पे है नहीं, तो हमने एक स्टेट बनाई है एक तरीके से Q0, Q1, Q2, Q3, जिसको हमने बोल दिया है A। हम लोग ट्रांजिशन जानते हैं क्या होता है, हमारे इनपुट सिंबल भी A और B हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डी ट्रांजिशन का खेल शुरू करेंगे। तो हमारा जो डी ट्रांजिशन होगा, एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ, हमारा जो डी ट्रांजिशन होगा, बाद में इसको मैं DT करके रिपोर्ट कर दूंगा। डी ट्रांजिशन होगा तो इसमें हम ये देखेंगे जो हमारी ये नई स्टेट बनी है A, इससे जब हम लोग A सिंबल पास करते हैं, मतलब A पास करते हैं इस मशीन का स्टेट से, जो ये एक न्यू स्टेट बन के आई है पूरी तरीके से, इस तरीके की स्टेट A पास कर रहे हैं तो कहाँ जा रही है, B पास कर रहे हैं तो कहाँ जा रही है, जो पहले देखा है हम लोगों ने कि A पास करेंगे तो ये मशीन कहाँ पे जाएगी। तो सबसे पहले देखने वाली बात तो ये हमारा A कहाँ क्या था, क्या हमारा जो A था ये हमारा Q0 था, Q1 था, Q2 था और Q3 था। जब इससे हम A पास करेंगे तो हम कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, और हम जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं वो हमारा ई क्लोजर के अंदर आएगा, मतलब ई क्लोजर A, A के अंदर आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं Q0 से हम A पास करेंगे तो कहाँ जा रहे हैं, Q0 से तो भाई A पास ही नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद में हम जब देखेंगे Q1 से हम पास करेंगे तो कहाँ जा रहे हैं, Q1 से तो भैया A पास हो रहा है लेकिन Q0 पे आ रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो ई क्लोजर के अंदर आएंगी हमारी। Q1 से पास करा रहे हैं जब हम A तो Q0 पे आ रहे हैं, या Q1 से कहीं और A जा रहा है, नहीं जा रहा है, हाँ Q1 से A जा रहा है, ये Q4 तक जा रहा है, तो Q0 तक जा रहा था, Q4 तक जा रहा था, ठीक है। और Q2 से कहीं A जा रहा है, नहीं जा रहा है, Q3 से कहीं A जा रहा है, हाँ Q4 तक जा रहा है, Q4 लिखा हुआ है, ये आ गया।
तो हमने डी ट्रांजिशन में जब ए से ए पास कराया तो इस ए की जितनी भी स्टेट्स थी, इन स्टेट से हमने देखा ए कहाँ कहाँ पे जा रहा है, उसको हमने ई क्लोजर के अंदर लिखा। और ई क्लोजर का हम लोग काम पढ़ चुके हैं कि ये देखता है जो भी स्टेट हमारे पास है उससे नल पास हो रहा है तो कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो हम क्यू नॉट से देखते हुए आ रहे थे, क्यू नॉट से हमने ई क्लोजर देखा था तो क्यू नॉट, Q1, Q2, Q3 मिला था। और जब हम Q4 से देखेंगे तो Q4 से Q3 जा रहा है, लेकिन Q3 पहले से ही है तो Q4 भी तो नल स्टेट पे है अपनी एक तरीके से, तो ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले A मिली थी, अब हमें एक नई तरीके की स्टेट मिली है और ये जो नई तरीके की स्टेट है इसको हम लोग B कह देंगे। और हमें ये भी पता चल गया है यहाँ से कि जब हम A से A पास करा रहे हैं तो हमें B स्टेट मिलती है। और हमारी जो ये B स्टेट है ये आखिर है क्या? ये है हमारी Q0, Q1, Q2, Q3 और Q4 स्टेट है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लोग जो है वो डी ट्रांजिशन कराएंगे ए बी का। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में कराता हूं क्योंकि आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो चुकी होगी मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से। और ई क्लोजर को हम लोग देखते हैं तो ई क्लोजर को हम लोग, मैं ई क्लोजर को इस तरीके से डिनोट कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, आप पूरा लिखिएगा, मैं बस ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। तो जब हम ए से बी पास कराएंगे तो हमारा ए क्या है, ये सारी स्टेट है, तो क्यू नॉट से कहीं बी पास हो रहा है, क्यू नॉट से बी पास हो रहा है, Q2 पे हो रहा है, देखिए आप हैं। और क्या होता है, Q1 से कहीं बी पास हो रहा है, Q1 से बी पास नहीं हो रहा है, Q2 से बी पास हो रहा है, Q4 पे हो रहा है, और Q3 से बी पास हो रहा है, Q3 से कहीं बी पास नहीं हो रहा है। तो एप्सिलॉन क्लोजर के अंदर Q2 Q4 आया। आपको पूरा इस तरीके से दिखाना है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करें, नहीं तो ऐसे 25-30 मिनट का वीडियो हो जाएगा, आप भी बोर होंगे और कोई मज़ा भी नहीं आएगा। तो जल्दी जल्दी आप सीख भी जाएंगे। आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है, लेकिन मैंने जो है वो डायरेक्ट यहाँ से आपको इस स्टेप पर कुदा दिया है, ये बीच के 2 स्टेप खा गया हूँ। तो ई क्लोजर को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो Q2 Q4 पास हो रहा था, जब ए में जितनी स्टेट थी उनसे जब हमने बी पास करा के इसके अंदर देखा तो हमें Q2 और Q4 दिखाई दिया। तो Q2 और Q4 दिखाई दिया तो क्या Q2 से कहीं नल पास हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या Q4 से नल पास हो रहा है? हाँ, Q3 पे तो हो रहा है। और Q2 से जो कहीं पास नहीं हो रहा है, तो Q2 से अगर पास नहीं हो रहा है, लेकिन Q2 जो है वो अपने आप में तो नल स्टेट में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो Q2 तो अपनी जगह पे है ही। और Q4 से कहाँ हो रहा था? Q3 पे हो रहा था और Q4 पे हो रहा था। तो हमें देखिए यहाँ पे एक नई स्टेट मिली है, जिस स्टेट को हम क्या बोल सकते हैं, C स्टेट बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे अब चढ़ाना होगा कि जब हम A से B पास करते हैं तो हमें C मिलता है, और साथ ही साथ ये एक नई स्टेट बनती है Q2, Q3, Q4। इसी तरीके से क्या होगा, हमारा A का ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया है। अब हम D ट्रांजिशन देखेंगे B का A से। अब हमें B का A से पास करा के देखना है, और हमें जो नई स्टेट मिली है हमारी C हो गई है। इससे हम एप्सिलॉन जब B से पास करेंगे तो Q0 से कहीं B जा रहा है, हाँ Q2 पे जा रहा है, देखिए। और Q1 है अगला इसमें, तो Q1 से कहीं B जा रहा है? नहीं जा रहा है। Q2 से कहीं B जा रहा है? हाँ Q4 पे जा रहा है, हमें दिख रहा है, ठीक है। और Q2 से B कहीं जा रहा है? Q2 से Q4 में जा चुका है। Q3 से B कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है। Q4 से कहीं B जा रहा है? नहीं जा रहा है। हाँ, मतलब कि सिर्फ Q2 पे जा रहा है B हमारा जब A से पास होता है, और Q4 पे जा रहा है। सॉरी, मैंने B पास करा के देख लिया है। जब Q0 से क्या हमारा A कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है। Q1 से A जा रहा है, क्योंकि हम लोग B, A देख रहे हैं ना। Q1 से A जा रहा है, Q0 पे जा रहा है, और Q1 से A कहीं जा रहा है? Q4 पे जा रहा है। और Q2 से कहीं A जा रहा है? नहीं जा रहा है। Q3 से कहीं A जा रहा है? Q4 पे जा रहा है, वो लिखा हुआ है। और Q4 से कहीं A जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है, मतलब ये मिल गया। जब Q0 से हम लोग ई क्लोजर देखेंगे तो हमारा ये सामने ही लिखा हुआ है, मतलब कि हमें Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 मिलने वाला है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, B हमारा था तो ये B है, मतलब कि जब हम इससे पास कराए थे तो B लिखते हैं। हमें कोई भी नई स्टेट नहीं मिली। यही 3 पॉसिबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, डी ट्रांजिशन B का B के साथ, फिर डी ट्रांजिशन C का A के साथ, फिर डी ट्रांजिशन C का B के साथ, और डी ट्रांजिशन D का A के साथ, और डी ट्रांजिशन D का B के साथ। इससे हमारी क्या होंगी, चीज़ें पूरी हो जाएंगी। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। जो प्रोसेस है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यही प्रोसेस को रिपीटेडली आपको फॉलो करना है और आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। नोट करने वाली बात यहाँ पे ये होगी, जब आप B से B को पास कर रहे होंगे
जब आप बी से बी को पास कर रहे होंगे तो आपको सी स्टेट ही मिलेगी इस क्लोजर में यहाँ पे, लेकिन जब आप सी से ए पास कर रहे होंगे तो आपको नई स्टेट मिलेगी, वो होगी Q3 और Q4, जिसको हम डी मान रहे होंगे। Q3 और Q4 होगी जिसको हम डी मान रहे होंगे, यहाँ पे Q3 एंड Q4 होगी, और ये यहाँ पे डी पे पास हो रहा होगा। और फिर उसके बाद जो हमारा CB है इसको हम लोग पास कराएंगे तो ये भी डी पे पास हो रहा होगा, और हमारा जो DA ट्रांजिशन है इसको पास कराएंगे तो ये भी डी पे पास हो रहा होगा, और जब DB ट्रांजिशन कराएंगे तो ये DB पे पास हो रहा होगा। इस तरीके से हमारी DFA मशीन कंप्लीट हो जाएगी, और जो हमारी स्टेट्स हैं वो भी हमें मिल जाएंगी। जो हमारी स्टेट्स हैं उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो किस तरीके से किस काम करेंगी। तो हमारी 4 स्टेट DFA में बनेंगी, A, B, C और D। इसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे D, A, B, C को? तो हमें एक A स्टेट मिली है, हमें एक B स्टेट मिली है, हमें एक C स्टेट मिली है, हमें एक D स्टेट मिली है। अब देखिए हमारी यहाँ पे इनिशियल स्टेट Q0 थी, तो हमारा जो Q0 जो है वो जहाँ पे भी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट की तरह लेंगे। लेकिन हमने E क्लोजर 0,1 का माना था, तो हमारा जो ये A वाला है यही हमारा इनिशियल स्टेट की तरह काम करेगा। ये हमारा इनिशियल स्टेट की तरह काम करेगा। हमारी फाइनल Q4 थी, तो जहाँ जहाँ Q4 प्रेजेंट है वो फाइनल हो जाएगी। यहाँ Q4, यहाँ Q4, यहाँ Q4, तो ये सारी जो है वो फाइनल स्टेट हो जाएंगी। मतलब कि B, C, D जो है हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी, और A जो है वो हमारी इनिशियल स्टेट हो जाएगी। अब हम ट्रांजिशन देख लेंगे। जब हम A से A पास कर रहे थे तो वो B पे जा रहा था, जब हम B पास कर रहे थे तो वो C पे जा रहा था। B से जब हम A पास कर रहे थे तो वो खुद पे आ रहा था, और B पास कर रहे थे तो C पे आ रहा था। C से हम A या B पास कर रहे हैं तो वो D पे आ रहा है, और D से जब हम A पास कर रहे हैं तो वो खुद पे आ रहा है, और B पास करने पे B पे जा रहा है। ये हमारा DFA में कन्वर्जन निकल आएगा। ये NFA था, ये उससे DFA कन्वर्जन था, और ये इसका प्रोसेस था। आई होप सो आपको समझ में आया हूँ। मैं औकात पाठक, आप देख रहे थे स्टडी विद एकांत पाठक यूट्यूब चैनल। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करेगा। बाकी पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इसको आप अपने तरीके से नोट डाउन कर लीजिए।